ज़ोंबी शेर का कहर और एक बेटे का राज। जंगल के राजा शेर और शेरनी का एक बेटा था सिम्बा। जंगल के सारे जानवर शेर के राज्य में बहुत खुश थे। शेर और शेरनी अपने बेटे सिम्बा से बहुत प्यार करते थे। एक दिन सिम्बा बाकी बच्चों के साथ खेल रहा था। काफी देर होने की वजह से सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। सिम्बा भी अपने घर की ओर निकलता है कि रास्ते में उसे एक तितली नजर आती है। अरे वाह, कितनी सुंदर तितली है ये। मैं इसे पकड़कर अपने पास रखूंगा। यूं वो तितली के पीछे भागने लगता है। भागते भागते वो काफी दूर चला जाता है, जहाँ पर एक पुरानी गुफा थी। तितली उस गुफा के अंदर चली जाती है। सिम्बा भी उसका पीछा करते हुए उस गुफा में चला जाता है। गुफा बहुत पुरानी थी। वहाँ कई सारे जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई थी। ये देख सिम्बा डर जाता है। अरे, ये मैं कहाँ आ गया? मुझे बहुत डर लग रहा है। यूं सिम्बा डर के मारे रोते हुए गुफा से बाहर आ जाता है और वहां से भागने लगता है। इधर शेर और शेरनी सिम्बा को न पाकर घबरा जाते हैं। सारे जानवर सिम्बा को ढूंढने में लग जाते हैं। बेटा सिम्बा, कहाँ हो तुम? सिम्बा, ये खेलने का वक्त नहीं है। तुम्हारी माँ बहुत परेशान है। अब आ भी जाओ। यूं सब अलग अलग दिशाओं में सिम्बा को ढूंढ रहे थे कि हाथी की नजर दूर से भागते हुए आ रहे सिम्बा पर पड़ती है। हाथी तुरंत सिम्बा के पास जाती है। सिम्बा बहुत डरा हुआ था। हाथी सिम्बा को अपने पीठ पर बिठाकर शेर और शेरनी के पास ले आती है। शेर और शेरनी सिम्बा को देखकर खुश हो जाते हैं। बेटा सिम्बा, बिना बताए कहाँ चले गए थे तुम? यूं शेरनी सवाल पर सवाल किए जा रही थी, पर सिम्बा इतना डरा हुआ था कि वो शेरनी के एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। ये बहुत डरा हुआ है, इसे आराम करने दो। बेटा सिम्बा, जाओ जाकर आराम करो। शेर हाथी और बाकी सारे जानवरों का धन्यवाद करता है। सारे जानवर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह जंगल में जानवर बड़ी ही बेरहमी से मरे पड़े थे। जंगल में चारों ओर खून ही खून पड़ा हुआ था। ये देख बाकी जानवर घबरा जाते हैं। अरे, आज तक मैंने किसी को इतनी बेरहमी से मरते हुए नहीं देखा। पता नहीं ये सब किसका किया धरा है। लगता है कि हमारे जंगल में कोई खूंखार जानवर घुस आया है। मुझे नहीं लगता कि ये किसी बाहर के जानवर का काम है। हमें अभी जाकर महाराज को ये बात बतानी होगी। वो तीनों मिलकर शेर के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। क्या किसकी शामत आई जो मेरे जानवरों को मारकर चला गया? तुम लोगों को किसी पर शक है क्या? नहीं महाराज। ठीक है, तुम लोग परेशान ना हो। वो जो कोई भी हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। शेर की बात सुनकर सारे जानवर वहां से चले जाते हैं। महाराज, बेचारे जानवर बहुत डरे हुए हैं। आप जल्द से जल्द उस दरिंदे को पकड़ लीजिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं जल्द से जल्द उसे पकड़ लूंगा। वैसे सिम्बा कहाँ है? वो तो वहां सो रहा है। क्या अभी तक सो रहा है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? तुम उसका ख्याल रखो। मैं जंगल घूम आता हूँ, शायद कोई सुराग मिल जाए। ये कहकर शेर सारा दिन जंगल में घूमता रहा, पर उसे कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन सुबह शेरनी तालाब के पास बहुत बुरी तरीके से घायल पड़ी नजर आती है। ये बात सारे जंगल में आग की तरह फैल जाती है। जानवर शेरनी को देखने वहां आते हैं। शेरनी, तुम यहाँ कैसे? और तुम्हारा ये हाल किसने किया? शेरनी को कुछ याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। महाराज, रात को मुझे बहुत प्यास लग रही थी तो मैं पानी पीने यहाँ आ गई। मैं पानी पी रही थी कि मुझे ऐसे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं पीछे मुड़ने ही वाली थी, फिर क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। शेरनी की बात सुनकर शेर बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, मुझे लगता है कि मैं भालू बाबा के पास जाकर इस विषय पर बात करूं। अब वही हमें कोई ना कोई हल जरूर बताएंगे। ये कहकर शेर भालू के पास आता है। भालू बहुत ही बुजुर्ग और ज्ञानी बाबा थे। शेर भालू को सारी बात बताता है। भालू अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र को जपता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, ये तो अनर्थ हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था।
क्या नहीं होना चाहिए था बाबा? तुम्हारा बेटा सिम्बा ही इस सारी फसाद की जड़ है। बाबा, ये आप क्या कह रहे हो? वो तो छोटा बच्चा है, वो भला ये सब कैसे कर सकता है? तुम चलो मेरे साथ। भालू शेर की गुफा के बाहर एक मंत्रों से भरा चक्र बनाता है और सारे जानवरों को उस चक्र में ले आता है। शेर और शेरनी भी उसी चक्र में थे। भालू सिम्बा को गुफा में ही छोड़ देता है। बाबा, सिम्बा गुफा में सो रहा है। मैं जानता हूँ, तुम चिंता ना करो, उसे कुछ नहीं होगा। वैसे चाहे जो भी हो जाए, तुम में से कोई भी इस चक्र के बाहर नहीं आएगा, शेरनी, खासकर तुम। आधी रात हो जाती है कि अचानक शेर की गुफा में से अजीब अजीब सी आवाज आने लगती है। ये सुनकर शेरनी और बाकी सारे जानवर डर जाते हैं कि तभी गुफा में से सिम्बा बाहर आता है, जो बड़ा ही भयानक लग रहा था। सिम्बा को देख शेरनी घबरा जाती है। अरे, अरे मेरे बेटे को क्या हो गया? भालू बाबा, मेरे बेटे को बचा लो। सिम्बा एक बड़ी ही भयानक आवाज में कहता है। मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। ये कहकर वो शेर पर हमला करने की कोशिश करता है, पर भालू के चक्र की वजह से वो शेर तक पहुंच नहीं पाता है। वो बार बार कोशिश करता है पर नाकामयाब होता है। फिर वो अचानक से नीचे गिर जाता है। ये देख, सिम्बा, बाबा, सिम्बा को क्या हुआ है? सिम्बा जोर जोर से रोते हुए कहता है, माँ, माँ मेरे पास आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ, मेरे पास आओ माँ। शेरनी से सिम्बा की हालत देखी नहीं जाती है और वो चक्र से बाहर आ जाती है। शेरनी को देख सिम्बा झट से खड़ा हो जाता है और जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सिम्बा शेरनी पर हमला करने ही वाला था कि भालू मंत्रों से भरा पानी उस पर फेंक देता है। सिम्बा एकदम से चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है और उसके अंदर बसी शैतानी शक्ति गायब हो जाती है। सिम्बा होश में आ जाता है। बाबा, ये सब क्या है? सिम्बा को क्या हुआ? ये ठीक तो हो जाएगा ना? घबराओ नहीं, सिम्बा बिल्कुल ठीक है। कुछ दिन पहले सिम्बा एक शैतानी गुफा में चला गया था, जहाँ एक शैतानी शक्ति इसके शरीर में बस गई और वो रात के वक्त जानवरों पर हमला कर उन्हें बड़ी बेरहमी से मारने लगा। वो तो अच्छा हुआ कि हम वक्त रहते सिम्बा को उस राक्षस के चंगुल से बचा सके। अब सिम्बा को कोई खतरा नहीं है। ये सुनकर शेर और शेरनी भालू का धन्यवाद करते हैं। सिम्बा फिर से पहले जैसे हो जाता है और जंगल में खुशियाँ छा जाती है। 3 शेरों की कहानी। एक बार की बात है, जंगल में सिम्बा और बगीरा नाम के 2 शेर रहते थे, जो बहुत ही अनोखे थे। अनोखे इसलिए थे कि सिम्बा सुनहरा शेर था और बगीरा सफेद। वो दोनों भाई बहुत ही मिलजुल कर जंगल पर राज करते थे। जंगल के सारे जानवर इन दोनों से बहुत खुश थे। जंगल में दिन बहुत ही शांति से गुजर रहे थे। एक दिन पास के जंगल से एक काला शेर उस जंगल में आता है। वो बहुत ही खूंखार था। वो जैसे ही जंगल में आया, बेचारे मासूम जानवरों को बड़ी बेरहमी से मारने लगा। काला शेर रात के अंधेरे में शिकार करता था। जंगल के सारे जानवर बहुत परेशान थे कि आखिर कौन उनका शिकार कर रहा है। एक दिन काले शेर की नज़र सिम्बा और बगीरा पर पड़ती है। वो अपने मन में सोचता है, अरे वाह, ये दोनों कितने सुंदर है, एक सफेद और एक सुनहरा। ये दोनों कितनी ही शान से जंगल पर राज कर रहे हैं। काश मैं उनकी जगह पर होता तो कितना अच्छा होता। सारा जंगल मेरी मुट्ठी में होता, बिना शिकार किए ही भोजन मेरे पास आ जाता। यूं वो सोच रहा था कि वही कुछ दूर खड़ा सिम्बा बगीरा से कहता है, देखो भाई बगीरा, मैं कुछ जरूरी काम से पास के जंगल में जा रहा हूँ। शाम तक वापस आ जाऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है भैया, आप भी अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आना। सिम्बा वहां से चला जाता है। ये सब सुनकर काले शेर के मन में एक ख्याल आता है और वो सोचता है, लगता है भगवान मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। यही मौका है, मैं इस सफेद शेर को मारकर उसकी खाल पहन लूंगा और सुनहरे शेर के साथ जंगल पर राज करूंगा। जैसे ही मौका मिलेगा, मैं उस सुनहरे शेर को भी मार डालूंगा।
तब सारा जंगल मेरा हो जाएगा और ये सारे जानवर मेरे गुलाम। ये सोचकर काला शेर बगीरा पर चुपके से नजर रखता है और जैसे ही मौका मिलता है वो बगीरा पर पीछे से वार करता है। बगीरा अचानक हुए हमले से घबरा जाता है और पलटवार कर नहीं पाता, वो वहीं मर जाता है। काला शेर बगीरा की सफेद खाल पहन लेता है। शाम को सिम्बा वापस आता है और बगीरा से कहता है, बगीरा भाई, सुना है पास के जंगल से एक बहुत ही खतरनाक और बेरहम काला शेर हमारे जंगल में आया है। हमें हमारे जानवरों को सावधान करना होगा। ये कहकर सिम्बा सारे जानवरों की एक सभा बुलाता है और कहता है, देखो साथियों, खबर मिली है कि हमारे जंगल में एक काला शेर आया है जो बहुत ही खतरनाक है। मैं और बगीरा उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। तब तक तुम सब अपना अपना ख्याल रखना। ये सुनकर बगीरा की खाल में छुपा काला शेर अपने मन में सोचता है, अरे वाह रे सिम्बा, तू क्या मुझे पकड़ेगा? मैंने तो तेरे भाई को मारकर उसकी खाल पहन ली है। अब बहुत जल्द ही तेरा भी काम मैं तमाम कर दूंगा। यूं वो अपने ख्यालों में था कि सिम्बा कहता है, अरे बगीरा, किन ख्यालों में खोए हुए हो तुम? कुछ कहो। बगीरा के खाल में छिपा काला शेर अपने आप को संभालते हुए कहता है, हाँ हाँ, आप लोग सावधान रहो, हम जल्द ही उस काले शेर को पकड़ लेंगे। सिम्बा और बगीरा की बात सुनकर सारे जानवर वहां से चले जाते हैं। काला शेर सफेद शेर की खाल में बड़ी ही बेरहमी से जंगल के जानवरों का शिकार करने लगा। जंगल के सारे जानवर बहुत ही डरे हुए थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार जंगल में क्या हो रहा है। वो सब सिम्बा के पास जाते हैं। तब गाय कहती है, महाराज रक्षा कीजिए, उस खूनी काले शेर ने मेरे बच्चे को मार डाला। वो धीरे धीरे सबको खत्म कर देगा। इससे पहले कि ये जंगल शमशान बन जाए, उस काले शेर को मार दीजिए। ये कहकर गाय रोने लगती है। गाय के रोने को देखकर सिम्बा और बाकी के जानवरों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इस जंगल का राजा होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आप लोगों की रक्षा करूं। आप लोग सावधान रहिए, मैं जल्द ही उस काले शेर को मार डालूंगा। सिम्बा की बात सुनकर सारे जानवर वहां से चले जाते हैं। सिम्बा उदास बैठा था। ये देख बगीरा अपने मन में सोचता है, अरे ओ सिम्बा, तुझे यूं तड़पता देख मुझे बहुत खुशी हो रही है। अरे ये इन जानवरों को लेकर इतना परेशान हो रहा है। अगर पता चले कि इसके भाई बगीरा को भी मैंने मारा है तो सोचो ये और कितने खून के आंसू रोएगा। यूं वो मन ही मन खुश हो रहा था और जंगल में घूम रहा था कि तभी उसकी नजर एक हिरन पर पड़ती है और वो झट से उस पर हमला करता है और उसे खाने लगता है। ये सब दूर खड़े हाथी और लोमड़ी देख लेते हैं और वो डरते डरते जाकर सिम्बा को सारी बात बताते हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? मेरा भाई बगीरा ऐसा नहीं कर सकता। लगता है तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। महाराज, हम सच कह रहे हैं। हमने हमारी आंखों से बगीरा को हिरन का शिकार करते हुए देखा है। लोमड़ी ये कह रही थी कि तभी वहाँ बगीरा आता है। बगीरा को देख हाथी और लोमड़ी वहाँ से भाग जाते हैं। सिम्बा सोच में पड़ता है कि तभी बगीरा कहता है, क्या बात है भैया, ये लोग ऐसे क्यों भाग रहे हैं? कुछ नहीं, तुम बताओ, तुम कहाँ गए थे? वो मैं यूं ही घूमने गया था जरा। सिम्बा देखता है कि बगीरा के मुंह पर खून लगा हुआ था। तब वो बगीरा से कहता है, सुन बगीरा, मैं चाचा जी से मिलने पास के जंगल जा रहा हूँ। तुम अपना और जंगल के जानवरों का ख्याल रखना। ठीक है भैया। सिम्बा वहाँ से चला जाता है। बगीरा की खाल में छुपा काला शेर खुश हो जाता है। वो बगीरा की खाल को निकाल कर कहता है, अरे बाप रे, कितना मुश्किल है दूसरों की खाल पहन कर रहना। मुझे जल्द ही इस सिम्बा को भी खत्म करना होगा। कि तभी सिम्बा दहाड़ मारते हुए वहाँ आता है। काला शेर सिम्बा को देखकर डर जाता है। अरे ओ काले शेर, तेरी यह मजाल कि तूने मेरे भाई की जान ली और न जाने कितने मासूम जानवरों की। तुझे जीने का कोई हक नहीं है।
अरे वाह सिम्बा, चलो अच्छा हुआ कि तुझे पता चल ही गया। मैं भी तेरे भाई की खाल में रह रहकर थक गया हूँ। ये सुनते ही सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है और वो काले शेर पर हमला करता है। दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। आखिरकार काला शेर सिम्बा की ताकत के सामने हार जाता है और मर जाता है। ये देख जंगल के सारे जानवर खुश हो जाते हैं।